ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि पारमार्थिक सुख देने वाली वस्तु आप स्वयं हैं। अनादि से हमको विषय सुख देने वाली वस्तुओं का ही परिचय है, विषय सुख का ही परिचय है। इसलिए हम विषय सुख देने वाली वस्तुओं का ही निरंतर चिंतन करते हैं, उनको देखते जानते हैं। वह सब सहज है। वैसे सुख देने वाली वस्तुओं का ध्यान करना हमें सहज है। और यदि हमको ये निर्णय हो जाए कि पारमार्थिक सुख किससे मिलता है, तो सहज ही उस पारमार्थिक वस्तु का ध्यान होने लगेगा। पशु पक्षी हो, कि क्षुद्र जंतु हो, कि मनुष्य हो, कि बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, वे विषय सुख देने वाली वस्तुओं को देखते जानते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं, उनको अर्जित करते हैं, उनको भोगते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये सब सहज है। ठीक इसी प्रकार हमको पारमार्थिक सुख देने वाली वस्तु का और पारमार्थिक सुख का परिचय हो, तो अपनी पारमार्थिक वस्तु का चिंतन करना, विचार करना, उसको उपयोग में लेना सहज होगा। बाह्य पदार्थ मूर्त हैं, जिनको अनादि से हम विषय सुख के लिए उपयोग में लेते आए हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है, किंतु वे विषय सुख में निमित्त होते हैं और उस हेतु से ही सहज ही हम उनको उपयोग में लेते हैं। अब हमें ये निर्धार करना है कि मूर्त पदार्थ जिनको हमने सुखद माना है, वे सुख स्वभावी नहीं है। वे सुख स्वभावी नहीं है तो वे हमें सुख कैसे दे सकते हैं? भ्रम इसीलिए होता है कि उनको देख जानकर हमको वैश्विक सुख होता है, उनको उपयोग में लेने से वैश्विक सुख होता है, तो सहज ही हम उनका ध्यान करते हैं, उनको उपयोग में लेते हैं, उनका अर्जन रक्षण भोग करते हैं। अन्य जीव सुख स्वभावी होने पर भी उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। अन्य जीव तो अमूर्त होने से हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय भी नहीं बनते हैं, और कदाचित बनते भी तो एक जीव दूसरे जीव के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि सब जीव स्वसंवेद्य हैं, सबको अपना अपना सुख ही अनुभव में आता है। हमको भी इसी प्रकार अपने सुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है। जब हम अपना मुख अपनी ओर करें तो हम सुख स्वभावी होने से हमको सुख का अनुभव होता है, और वह सुख पारमार्थिक है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। उसकी जाति का कोई सुख मूर्त पदार्थों को विषय करने से नहीं मिल सकता है, और वैसे सुख तो वास्तव में दुख ही है। खाज को जाने जैसा सुख है, जिससे खाज बढ़ती है, पीड़ा बढ़ती है। पर जो अपना सुख है, सुख स्वभावी है, इसलिए हम अपने को सुख दे सकते हैं। हमें अपने सुख का संवेदन होता है, और वह सुख पारमार्थिक है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है।
उसको अंतर्मुख कर्म भोग लेते हैं तो फिर बाह्य पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग की भावना, उनको उपयोग में लेने की भावना, उनका बार बार चिंतन हम नहीं करते हैं। फिर चिंतन अपना ही करते हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का, जो सुख स्वभावी होने से, इसके सन्मुख होने से उत्तम सुख का अनुभव होता है। तो उस सुख को भोग लेने के बाद सहज ही हमारी वृत्ति अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होती है, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। सब जीव निरुपवाद रूप से सुख चाहते हैं, बस उनको इतनी खबर हो जाए कि सुख उनका ही स्वरूप है, उनका सुख ही भोगा जा सकता है, उसके लिए वे उसके सन्मुख होते हैं तो उसका सुख अनुभव में आने लगता है। उस सुख को भोग लेने के बाद फिर वृत्ति सहज ही सुख पाने के लिए स्वयं सन्मुख होती है। उसको ही आत्म ध्यान संज्ञा है, जिससे कर्मों का नाश होकर जीव परमात्मा होता है। बस एक ही कमी रही है कि हमने अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को नहीं पहचाना है, उसको लक्ष्य में लेकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगा है। ये दो काम हो जाए, अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर उसका हमको परिचय हो जाए, पहचान हो जाए, और उसके सन्मुख होकर हम उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर ले, फिर देखिए कि वृत्ति दौड़ दौड़ कर उसके सन्मुख होने वाली है, फिर स्वतः ही ध्यान होने वाला है। जैसे अब तक हम विषय सुख की ओर बिना किसी के उपदेश के ही विषयों के सन्मुख होते हैं, फिर वैसे ही बिना किसी उपदेश के हम अपने सन्मुख होने वाले हैं। सहज ही फिर हमको अतीन्द्रिय सुख का भोग होते रहना है, कर्मों का नाश होते रहना है, और हमें परमात्मा हो जाना है। तो परमात्मा होने के दो ही घटक हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का हमको परिचय हो, उसके लिए हम अंतरोन्मुख हो। फिर अंतर में ही विहार करने से हमको शांति होती है, वीतरागता होती है, निष्कषायता होती है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख मिलता है। तो उस उत्तम अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख का जब हम भोग कर लेते हैं तो सहज ही फिर हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख होने वाली है, सहज ही हम अंतर में ठहरने वाले हैं, अपना ही अर्जन करेंगे, अपना ही भोग करेंगे, अपनी ही रक्षा करेंगे। अब तक जड़ पदार्थों का अर्जन करते थे, उनका रक्षण करते थे, उनका भोग करते थे, उनका परिग्रह करते थे। अब हम अपने मूर्त के सन्मुख होकर अपनी मूर्त को ही पाते हैं, उसका ही रक्षण करते हैं, उसके ही सुख को भोगते हैं, और ये सब नैसर्गिक रूप से होने लगता है, स्वतः होने लगता है। पशु पक्षी भी जहाँ भोजन हो वहाँ सहज ही जाते हैं, मनुष्य भी जहाँ भोग सामग्री मिलती हो, वैश्विक सुख की सामग्री मिलती हो, वहाँ सहज ही जाते हैं, रहते हैं, और उस वैश्विक सुख को भोगते हैं। मोक्ष की कामना है, मोक्ष को पाना है, तो सुख देने वाली वस्तु आप ही है। जड़ पदार्थों में सुख नहीं है, वे केवल विषय सुख में निमित्त होकर कर्म बंध के दुख के ही कारण बनते हैं। अन्य जीवों का सुख किसी प्रकार अनुभव में नहीं आ सकता है। हम सुख स्वभावी हैं, स्वसंवेद्य हैं, हमको अपने सुख का
अनुभव वेदन होता है, उसके लिए बस हमको अपने पास जाना है, अंतरोन्मुख होना है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्ति ये मेरी वस्तु है, जो सुख स्वभावी है, स्वसंवेद्य है। इसका सुख हमको अनुभव में आता है और वह सुख अतीन्द्रिय है, उत्तम है, अविनाशी है और उस सुख के अनुभव से कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। फिर सुख अचल होता है, अविनाशी होता है, उसी को हम परमात्मा दशा कहते हैं। उस परमात्मा दशा को हमने पा लेना है। जब तक हमको अपने मूर्त का परिचय नहीं था, उसके सुख को नहीं भोगा था, तब तक ही संसार था। अब जब अंतरोन्मुख होकर हम अपनी चिन्ह मूर्त को विषय कर लेते हैं, उसके सन्मुख होकर निर्विकल्प हो जाते हैं, वितराग हो जाते हैं, उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पा लेते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं, तो फिर सहज ही हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख होने वाली है। फिर मोक्ष मार्ग सहज होगा। प्रथम ही यत्न करना है। अनादि से जो वृत्ति बाहरी थी, विषय सुख पाने के लिए ही रात दिन प्रयत्नशील थी, उसको ही पलटना होता है। उपयोग बाहर से अपनी ओर करना होता है। वही यत्न है, वही पुरुषार्थ है। उसको जो कर लेते हैं निसर्ग से या अधिगम से, स्वयं से ही या उपदेश पाकर अपनी मूर्त को पहचान लेते हैं, उसके उत्तम सुख का अनुभव कर उस उत्तम सुख को पहचान लेते हैं, तो फिर हम नहीं चाहें तो भी उपयोग अंतर्मुख होने वाला है, फिर मोक्ष होने ही वाला है। हम चाहें कि हम विषय सुख भोगने के लिए संसार में रहें तो वह संभव नहीं है, क्योंकि उत्तम सुख के अतीन्द्रिय सुख के सामने फिर विषय सुख इंद्रिय सुख स्पष्ट रूप से दुख ही लगता है। उसमें पराधीनता लगती है, राग द्वेष की कसाय है, आकुलता है, स्वास्थ्य की हानि है, नाना दुखों की प्राप्ति है। बस दो ही काम कर लीजिए, फिर आप नहीं चाहें तो भी मोक्ष होने वाला है। पर चाहते तो है ही, कोई जीव ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता है, सदा सुखी नहीं रहना चाहता है, बस सुखद वस्तु को नहीं पहचानता है। उस सुखद वस्तु वह जीव राजा है और वह प्राप्त मूर्त शरीर के आकार होने से शरीर रूप से अनुभव में आता है। वस्तु अपने आकार से ही परिचय में आती है, चाहे वह सचित्त हो या अचित्त हो। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली टेबल कुर्सी सब अपने आकार से ही नाम पाते हैं और परिचय में आते हैं। हम भी मनुष्याकार होने से उस मनुष्याकार रूप से ही अपने परिचय में अनुभव में आते हैं और वह मनुष्याकार शरीराकार होने से वह शरीर है, अमूर्त है। इंद्रिय का विषय नहीं होने से उसको बाह्य संज्ञा नहीं है, तो उसको हम आभ्यंतर कहेंगे। वह मूर्त नहीं होने से उसको अमूर्त कहेंगे, पर शरीराकार होने से शरीर तो है ही, वह अपने ही आत्म प्रदेशों से रचित है। त्रिलोक प्रमाण अपने प्रदेश ही वर्तमान शरीर के आकार होकर शरीर के अंगोपांग रूप से हमारे अनुभव में संवेदन में आते हैं। यहीं पर हमको ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और वह निसंक होती है,
क्योंकि वह स्वानुभूति प्रसूत है। बाल गोपाल सबको अपना यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर सुख स्वभावी होने से सुख दुख रूप से अनुभव में वेदन में आता है, तथापि दृष्टि बाहर रुकी है। बाहर के पदार्थों का परिचय ही बलवान रहा है, उन्हीं की महिमा रही है, उन्हीं के लक्ष्य से जो भी हमको वैश्विक सुख मिला है उसी को हमने भोगा है। तो सहजी वृत्ति उन शुभ शुभ विषयों की ओर जाती है और उनके लक्ष्य से वैश्विक सुख पाती है। बस हमको एक बार उपयोग को पलटना है, अपनी मूर्त को पहचानना है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही हमको अनुभव में संवेदन में आती है, और यहाँ ठहरना है। उससे जो वीतरागता होती है, शांति होती है, उसको पहचानना है। जब बाह्य पदार्थ उपयोग का विषय नहीं बनते तो राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष विषय के सन्मुख होने से ही उत्पन्न होते हैं। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। हम जब अपने सन्मुख होते हैं तो सारे जगत को अनजाना कर देते हैं, वह हमारे उपयोग का विषय नहीं बनता है। इसलिए जगत के किसी पदार्थ के प्रति उस समय राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष का होना ही आकुलता है। जब अपने सन्मुख होते हैं तो फिर राग द्वेष नहीं होता, आकुलता नहीं होती, हम निराकुल होते हैं, और निराकुलता ही मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष निराकुलता रूप है, क्योंकि मोक्ष का विषय बाह्य मूर्त पदार्थ नहीं है, अपना अमूर्त द्रव्य है, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, और उससे उत्तम सुख मिलता है। सकल कर्मों का नाश होने पर जीव का सुख गुण अपनी परिपूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट होकर अनुभव में आता है, और फिर वह निरंतर बना रहता है, क्योंकि फिर जीव बिल्कुल बहिर्मुख नहीं होता है, क्योंकि बहिर्मुखता का संस्कार मूल से ही नष्ट हो जाता है। आदत अपनी बदल ले, हो गया भजन। बाहर में जड़ पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है, उनके लक्ष्य से जो विषय सुख होता है उसको दुख रूप से पहचान लेना है। अपनी मूर्त को अंतर्मुख होकर पहचानिए, यही कर्तव्य है, यही मोक्ष का साधन है। अंतर्मुख होकर अपनी मूर्त को पहचानना। जो मोक्ष की हो कामना तो जीव नृप को पहचानिए, और उसके सन्मुख होने से जो वीतरागता होती है, निराकुलता होती है, शांति होती है, सुख मिलता है, उसको पहचानिए। ये दो काम आप कर लेते हैं तो फिर वृत्ति ने अंतरोन्मुख ही होते रहना है, फिर बहिर्मुखता को मिटना ही है। दुख के कारण को फिर कौन ग्रहण करेगा, और सुख के कारण को कौन छोड़ेगा। फिर उपयोग अशुद्ध नहीं होता है। बाह्य विषय उपयोग को अशुद्ध उपयोग कहते हैं, और अपनी मूर्त के सन्मुख उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। शुद्ध उपयोग से ही निर्वाण होता है, और अशुद्ध उपयोग से ही संसार होता है। बस एक बार
अपने उपयोग को मर्यादा में लीजिए। अपनी मूर्त के सन्मुख करिए, ठहरिए या विश्राम करिए अपने स्वरूप में। सिर से पैरों तक ये आपका अमूर्त स्वरूप है। इसके सन्मुख ठहरिए, वीतराग बनिए, अतीन्द्रिय सुख शांति को भोगिए। ये सारा विषय सुख कपूर होगा। जिन पदार्थों को जीव दौड़ दौड़ कर ग्रहण करता था, अब उनकी ओर ये मुख नहीं करता है, उनका स्मरण भी नहीं करता है। अपने सन्मुख ही बनने का फिर सतत प्रयत्न होता है। उसी का नाम इंद्रिय संयम है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है, जिस पर हमने अपने आप को दृढ़ता से स्थापित करना है। यही मोक्ष पथ है। अपनी शरण में रहना है, अपना ही संवेदन करना है। हम सुख स्वभावी हैं और हमको अपने सुख का अनुभव होता है, संवेदन होता है, और वह सुख निराकुल रूप है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है। वही है जो परमात्मा भोगते हैं। इस अपेक्षा हम अभी परमात्मा समान होते हैं। समान इसलिए कि अभी कर्म का संबंध है, मूर्त शरीर का संबंध है, इसलिए हम अपने आप को प्रकट परमात्मा नहीं कह सकते हैं। तथापि परमात्मा जिस सुख को भोगते हैं, उसी जाति के सुख को हम भोगते हैं, इसलिए हम परमात्मा समान होते हैं। और जो एक बार परमात्मा समान होता है, वह फिर साक्षात परमात्मा भी हो जाता है। उसमें कुछ देर नहीं लगती है। देर तो अब तक इसीलिए हुई थी कि हम बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख पाने के लिए ही रात दिन प्रयत्न कर रहे थे, और वैश्विक सुख उत्तम सुख नहीं था। उससे कर्मों का संचय होकर नाना योनियों में ही जन्म मरण होता रहा था। अब हमको अपनी मूर्त का परिचय रखना है, उत्तम शांति को भोगते हुए रहना है। अपनी मूर्त को बुलाना नहीं है, उत्तम सुख को भोगते हुए रहना है। वीतराग रहना है, कर्मों का आगमन रोकना है और पूर्वबद्ध कर्मों का नाश कर देना है। परमात्म दशा को पा लेना है। इतना निर्णय होने के बाद फिर बिना किसी के निर्देश के, बिना किसी सुझाव के, बिना ही विशेष प्रयत्न के आपकी वृत्ति उत्तम सुख पाने के लिए, निराकुल रहने के लिए अपने सन्मुख रहने वाली है और कर्मों का नाश होने वाला है। परमात्म पद मिलने वाला है। अब उस परमात्म पद को हम नहीं चाहें तो भी हमको वह मिलने वाला है। यही दुर्लभता थी, जिस दुर्लभता को हम अपने सन्मुख होकर नष्ट कर देते हैं। अपनी मूर्त को, अपने उत्तम सुख को हम अपने सन्मुख होकर पा लेते हैं। फिर बहिर्मुखता हमको इष्ट नहीं होती है। हम बहिर्मुख नहीं रहना चाहते हैं। फिर बहिर्मुखता स्वमेव ही मिटने लगती है। फिर हम अंतरोन्मुख ही रहते हैं। वास्तव में तो फिर हम निराकुलता को, शांति को, सुख को ही भोगते हुए रहते हैं। काल की आवली फिर सुख से व्यतीत होती जाती है। फिर परमात्म दशा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।